हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। होप यू ऑल गाइज आर गुड। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को अब काफी कम दिन बचे हैं और ऐसे में जो एस्पिरेंट्स हैं उनका मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है। अभी भी एस्पिरेंट्स के 5, 6, 7 मॉक टेस्ट में यही स्कोर हो पा रहा है। तो इन 5, 6, 7 जो नंबर मैथ्स में बन रहे हैं एस्पिरेंट के, तो इनको कैसे 12, 13, 14 तक ले जाया जाए ताकि वो लोग अपना इजीली सिलेक्शन ले पाए। अब जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो नवंबर में होने वाला है, तो अब आप लोगों के पास काफी कम टाइम रह गया है मैथ्स को करने का। तो अब हमें जो फोकस करना है वो स्मार्ट वर्क पे करना है। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, ऐसे चैप्टर्स की बात करेंगे जहां से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हम लोग केवल उसी पर फोकस करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि वो चैप्टर कौन कौन से हैं जो कि आप लोगों के नवंबर जो आपका एग्जाम होगा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अपनी डायरी पे नोट कर सकते हैं, बाकी मैं स्क्रीन पे आपको दिखाती रहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन से चैप्टर से आप लोगों के कितने क्वेश्चंस आने हैं। जैसे नंबर सिस्टम से आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं कहीं शिफ्ट में आप लोगों को ये 1 से 2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। और इसी तरीके से आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ है, उससे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों का जो सिंप्लीफिकेशन है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो एवरेज है उससे भी आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो अनुपात है उससे आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो मिश्रण है उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। परसेंटेज से आप लोगों के एक और किसी किसी शिफ्ट में आपसे 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे आप लोगों का एक क्वेश्चन, और टाइम वर्क से आप लोगों का एक क्वेश्चन आना है। और जो एसआई सीआई है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उससे आप लोगों का एक क्वेश्चन आना है, जो कि वो एसआई या सीआई दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इसके भी टाइप है, मैं आपको आगे बताऊंगी। और मेंसुरेशन जो कि क्षेत्रमति होता है, उससे आप लोगों के एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 2D से पूछ लेंगे, एक 3D से पूछ लेंगे। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नंबर सिस्टम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों के 2 टाइप से पूछा जा सकता है। या तो पहले आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आप लोगों को गुणनफल से पूछ लेगा, या फिर आप लोगों के विभाजन से पूछ लेगा वो। अब बात कर लेते हैं एलसीएम एचसीएफ की। तो इसमें भी आप लोगों से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला तो ये कि या तो वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछ लेगा। या फिर सेकंड आप लोगों को घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट वाइज एचसीएफ एलसीएम निकलवा सकता है। जैसे कि आप लोगों को डायरेक्टली ना देके उसमें एक कॉन्सेप्ट लगेगा, उससे आप लोगों का एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। मतलब कि आप लोगों को फॉर्मूला बेस ये इस टाइप के 2 टाइप दे सकता है वो। और अब बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन में से आप लोग बोर्ड मास का एक नंबर अपना फिक्स कर सकते हैं, जिसको बोर्ड मास अच्छी तरीके से आता है। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग इजी वे में समझ सकते हैं। आप लोग 1-2 बार सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही बन जाएगी, और जो गलतियां होने के चांसेस होंगे वो भी कम हो जाएंगे। तो आप लोग एक नंबर इसमें से पक्का कर लीजिए। अब बोर्ड मास में जो क्वेश्चन आएगा आपको, ये रीजनिंग में भी आता है बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट, लेकिन जो रीजनिंग में अलग आता है, मैथ्स में अलग आता है। जब मैथ्स में आएगा तो आप लोगों से इसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में केवल मान निकलवाएगा सिंपली। एवरेज में आप लोगों के एक क्वेश्चन आना है, जो कि आप लोगों को 2 टाइप से पूछ सकता है। 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप तो ये कि आप लोगों को मासिक आय या फिर वार्षिक आय, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछेगा वो। या फिर सेकंड टाइप पे आप लोगों से ये पूछ सकता है, जैसे 3 डिजिट दे दिया आप लोगों को ABCD, इनका आप लोगों को उसने औसत बता दिया, आपसे पहली और दूसरी संख्या पूछ ली, दूसरी या तीसरी संख्या पूछ ली, इसके बारे में पूछ लेगा। तो आप इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना पहले। तो ये 2 टाइप मैंने आप लोगों को एवरेज से बता दिए हैं। जो अनुपात है उसमें से भी आप लोगों का एक क्वेश्चन आना, लेकिन इसके भी 2 टाइप हैं। 2 टाइप कौन कौन से हैं? पहला टाइप तो ये कि आप लोगों को एक संख्या दे देगा, उसका आप लोगों को डायरेक्टली अनुपात पूछ लेगा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। और जो सेकंड टाइप है, सेकंड टाइप में आप लोगों को जैसे महिला और पुरुष का अनुपात दे देगा, उनका टोटल पूछ लेगा, या फिर आप लोगों को महिला और पुरुष में से कितना भाग किसका, ये चीजें पूछ लेगा। बात कर लेते हैं मिश्रण की। मिश्रण में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, या तो आप लोगों के वो परसेंटेज के तौर पे पूछा जाएगा, या फिर आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में आप लोगों से पूछ लेगा। परसेंटेज में पूछ लेगा कि परसेंटेज इनका इतना है, फिर आप लोगों को मिश्रण करके उसका आंसर करना होगा। और सेकंड आप लोगों को इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ लेगा कि इसको इतना फायदा हुआ, इसको इतना लॉस हुआ, तो इनका क्या मिश्रण निकल के आता है। ये सब चीजें आप लोगों से पूछ सकता है इसके। अब परसेंटेज की बात कर लेते हैं। परसेंटेज में कहीं कहीं शिफ्ट में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो कहीं कहीं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम आप लोगों को 2 क्वेश्चन ही मिलेंगे इसके देखने को।
ये काफी इंटरेस्टिंग होता है। इसमें भी आप लोगों को 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहला जैसे कि आप लोगों से वो औसत के बारे में पूछ लेगा, वृद्धि के बारे में पूछ लेगा, और जो सेकंड टाइप है उसमें आप लोगों से मजदूरी, खर्च और अनुपात के टाइप में पूछ लेगा, और जो थर्ड है आप लोगों को जैसे खपत में वृद्धि हो गई, कमी हो गई, प्रॉफिट लॉस, इस तरीके से आप लोगों को करके पूछ लेगा परसेंटेज के बेस पर। प्रॉफिट एंड लॉस से भी कहीं कहीं शिफ्ट में एक और कहीं कहीं शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसमें भी आप लोगों को 2 टाइप से क्वेश्चन बनकर आएगा। जैसे कि कई बार तो आप लोगों से एक्स को, जैसे कि ए को x% वृद्धि करी और जो बी है उसमें y% कमी करी, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस बताइए, किसको कितना प्रॉफिट हुआ, किसको कितना लॉस हुआ। सेकंड में आप लोगों को डायरेक्टली क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, डिजिट दे करके आपसे मान निकलवा लेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। हम लोग बात कर लेते हैं टाइम एंड वर्क की, जिससे एक क्वेश्चन आना है। इसमें भी 3 टाइप से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला या तो वो सिंपली पूछ लेगा A+B इतने दिन में इतना काम करते हैं, BC इतना करते हैं, तो तीनों मिलाकर कितने दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। सेकंड आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछ लेगा, जैसे कि A B का 2/3 काम कर पाता है, तो B इसका 4/3 कर पाता है, तो इस तरीके से C की वैल्यू पूछ लेंगे आपसे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके वो लोग पूछ लेते हैं टाइम एंड वर्क में। और थर्ड आप लोगों को महिला और पुरुष का पूछा जाता है कि 3 महिला बराबर 4 पुरुष कितने दिन में काम खत्म करेंगे और किसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो ये भी आप लोगों के टाइम एंड वर्क में आ जाता है। और जो SICI है, चक्रवृद्धि ब्याज और आप लोगों का साधारण ब्याज, यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें से भी। अगर आप लोगों का क्वेश्चन SI से आता है तो आप लोगों को थोड़ा सा लेवल अप करके पूछा जाएगा, और अगर आप लोगों का CI से आता है तो CI में आप लोगों को बेसिकली अर्धमासिक, त्रिमासिक रेट ये आप लोगों से पूछ लिया जाता है CI में। एक क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेन, टाइम और डिस्टेंस, इससे पूछा जाएगा। इसमें आप लोगों के अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक नंबर का, तो इसमें आप लोगों से रेलगाड़ी से ही आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, और ये डिस्टेंस और इनसे दूरी से रेयरली ही आएगा, किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो अदरवाइज आप लोगों को रेलगाड़ी से, मतलब ट्रेन से आप लोगों को जरूर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं मेंसुरेशन की, जहां से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि 2D और 3D से मिलेंगे। 2D में आप लोगों के आयत, वर्ग और त्रिभुज, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, और 3D है, 3D में आप लोगों से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरा मानना तो ये है कि आप लोग जो क्षेत्र में थी, मैंने आप लोगों को टॉपिक बताया, तो इसमें आप लोग अगर फॉर्मूला भी रट के चले गए तो भी आप लोगों का काम बन जाएगा। आप लोगों को 1 से 1.5 नंबर इजीली मिल जाएगा। अगर किसी को अभी पढ़ने का टाइम नहीं है मेंसुरेशन कंप्लीटली, तो वो अपने केवल फॉर्मूला रट के चले जाना, वहां पे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे डायरेक्टली, जिसमें फॉर्मूला पुट करके आंसर आ जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को मैथ्स में मेन टॉपिक बता दिए हैं, वहां से आप लोगों के टाइप्स बता दिए हैं, जो कि जहां से आप लोगों को 100% क्वेश्चंस वहीं से ही पूछे जाने हैं। तो आप लोगों को वो कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पे शॉर्टकट तरीके से निकल जाना, तो वो उस तरीके का मैंने आप लोगों को बताया है, ताकि आप लोगों का अच्छे तरीके से आप लोगों के नंबर इंक्रीज हो जाए। और आप लोग अपने मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जहां से भी मिले, जैसे मिले, आप लोगों को मॉक टेस्ट में कमी नहीं बरतनी है, क्योंकि आप लोगों का लेवल किस भी तरीके का है, आप लोगों के मॉक टेस्ट काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। आप लोगों को मीडियम से लेके हाई जो मॉक टेस्ट है सारे देने हैं, क्योंकि आप लोग जो अगर इजी वाले मॉक टेस्ट देंगे, तो अगर आप लोगों का पेपर इजी आता है तो वहां पे आप लोग कंफर्टेबल हो पाएंगे, आप लोगों का कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। और अगर आप लोग मीडियम टाइप के मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप लोग हार्ड लेवल के दे रहे हैं तो भी अच्छा है। आप लोगों का पेपर जिस भी तरीके से आए, आप लोग वहां पे अपने आप को हैंडल कर पाएंगे। तो आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, अपना स्कोर इंक्रीज करिए। और मैथ्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है, जहां से आप लोगों के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इन टाइप के कॉन्सेप्ट याद कर लेना अच्छे से, और इनके जो फॉर्मूले, जहां पे जो फॉर्मूले यूज होने हैं, उनको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाएंगे। आप लोगों की डेफिनेटली मैथ्स में जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। अगर आप लोगों को मैथ्स में और भी कुछ डाउट है, कुछ भी आप लोगों को मैथ्स में पूछना है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसको फॉलो कर सकते हैं। और आप लोग मेरे चैनल का जो कम्युनिटी होता है उस पर भी जाकर विजिट करिएगा। उसमें आप लोगों को अच्छे यूनिक करंट अफेयर मिलते हैं, जिनके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं अपने आप लोगों के डेली पुलिस कांस्टेबल के करंट अफेयर में आने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।